तो ये 20 किताब है और भी कई आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में रोज़ कहीं ना कहीं इसी विषय पर मेरे आर्टिकल्स आते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज से 2 दिन के बाद यानी 22 मई को हम लोग 4th माइंडसेट डे, नेशनल माइंडसेट डे हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और आज ये जो माइंडसेट वीक में आपने हमें सैनी साहब ने हमें मौका दिया है, तो विनिंग क्या होता है? विनिंग एक अलग चीज़ है, माइंडसेट एक अलग चीज़ है। विनिंग का मतलब हमेशा जीतते रहना जरूरी नहीं है। अगर रात को नींद अच्छी आ रही, सुकून की आ रही, तो आप जीते हैं। माइंडसेट क्या होता है? मैंने कई जगह पर ये सवाल मैं हमेशा अपने सेशन में, क्योंकि अब तक इसी विषय पर माइंडसेट पर ही हमने 2500 अलग अलग विषय में माइंडसेट को हमने ऐड करके हमने माइंडसेट पर कई सेशन लिए हुए हैं। मोर देन ये मुझे लगता है कि अब 5000 से ज़्यादा सेशन हो चुके हैं इसी विषय पर। माइंडसेट, अगर आप माइंड और सेट ये दो वर्ड को एक साथ मैच किया गया है। और एक महिला थी जो शिक्षिका थी और जिन्होंने 30 साल तक इस पर रिसर्च किया, बच्चों पर उन्होंने रिसर्च किया। और रिसर्च करने के बाद जो तथ्य सामने आया, जो निष्कर्ष सामने आया, वो उन्होंने कहा, लोगों के साथ कहा कि किसी भी बच्चे का, अगर कोई बच्चा बहुत बड़ा इंसान बनता है तो कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट काम करता है। और कोई बच्चा फेलियर जैसी ज़िंदगी जीता है, सर्वाइवल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट काम कर रहा है। इंसान अमीर बन रहा है या गरीब बन रहा है, सक्सेसफुल बन रहा है या फेलियर बन रहा है, या विनर बन रहा है या लूज़र बन रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट, बैकग्राउंड में माइंडसेट काम कर रहा है। आपके सामने यूट्यूब के माध्यम से आप मुझे देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, और बाद में भी ये देखोगे, तो यहाँ पर भी बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें काम कर रही है। माइक काम कर रहा है, यहाँ पर सामने स्क्रीन काम कर रहा है, सामने रिकॉर्डिंग हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में काम कर रही हैं। तो ये जो होता है, सक्सेसफुल पर्सन होता है या फेलियर पर्सन होता है, तो उसके पीछे माइंड सेट बैकग्राउंड में काम करता रहता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यानी ये माइंड सेट जो है ना, ये एक, मैं तो बोलूँगा द ग्रेटेस्ट डिस माइंड। यहाँ से तो आपने अवेयर में आ गए, यहाँ तक जो था इसको जगाने के लिए अवेयर में लाना है। अब आपको कॉन्शियस माइंड को, आपके सबकॉन्शियस अर्ध जागृत मन को, सबकॉन्शियस माइंड को, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है, इसको अभी प्रोग्राम करना है। कैसे करेंगे मित्रों? कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे? यहाँ पर कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे? तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग करने का है 3 चीज़ें। 3 चीज़ से आप अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इस पार्ट को। यानी ये मैं बता रहा हूँ, ऐसा मन को मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये हमारी 5 इंद्रियां है, ये हमारा जागृत मन है, और ये हमारा अर्ध जागृत मन है। आपके अर्ध जागृत मन में पावरफुल, यानी पावर, यानी असीम क्षमता है, और जिसने इसका उपयोग कर लिया तो बस फिर वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन देखिए, विडंबना ये है कि हम लोग इसका केवल 2 से 3% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। ये पूरे मन का ना केवल 2 से 3%, और जीनियस लोग केवल 6%, यानी वो भी 5 के ऊपर भी बहुत मुश्किल से गए। आइंस्टाइन जैसे लोगों ने भी 6% ही अपने दिमाग का उपयोग किया। यानी सोचिए, अभी 94%, 94% अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी है। और हमें क्या करना, वही सीखना है। तो सबसे पहले आपको डायरी और पेन लेना है। आप अपने जीवन में क्या क्या बदलना चाहते हैं लिखिए, और रोज इस मोमेंट पे, यानी एक वक्त होता है जहां हमारा दोनों मन मिला होता है, हमारे दोनों मन का मैच हो जाता है। एक पॉइंट होता है 24 घंटे में, ऐसे 2 बार ऐसा होता है। याद रखिए, बहुत एकदम मैं आपको सूक्ष्म बात बता रहा हूँ, बहुत कम वीडियो में आपको ये बातें सुनने में आएगी या देखने में आएगी। मैं रिसर्च करके बता रहा हूँ, बहुत कम, यानी दिन में केवल 2 ही ऐसा मोमेंट होता है, 24 घंटे में 2 ही पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड मैच होते हैं। एक होता है जब आप सोने जाते हैं, और एक होता है जब आप जागते हैं। इसलिए इस मोमेंट को जब भी आप सो के उठते हैं, तो आपको अपनी डायरी लेनी है, जिसमें आपने लिखा है कि आप क्या क्या बदलाव देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी हैप्पी, एनर्जेटिक एंड हेल्थी। अपने आप को बोलिए साहब, अपने आप को बोलिए, क्योंकि आपके शब्द आपकी दुनिया है, आपके शब्द आपकी दुनिया है।